ओम शांति। भक्ति मार्ग में अभी तक कथाएं सुनते आए ना, अमर कथा, ये सत्यनारायण की कथा, ये किस कथा की बात हो रही है? ये अमर बाबा हम सब पार्वतियों को ये कथा सुनाते हैं, अमर बनने की कथा सुनाते हैं, जीवन मुक्ति के लिए कथा सुनाते हैं, क्योंकि प्राणेश्वर बाप आए हैं ना हम सबको प्राण दान देने। क्योंकि अभी जीवन मुक्ति मिलती है ना, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। आज 16 फरवरी 2026 की साकार मुरली के मधुर वाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। प्रश्न है आज की मुरली से, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? उत्तर है, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काल विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो ये दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। गीत है, ये कौन आया आज? ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। बाबा कहते, सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है, अभी हम बच्चों को बेहद मदद मिलती है ना, बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप आया है। लौकिक में तो हद की मदद मांगते हैं ना, अभी तो हम बच्चों को मिलती है ना बेहद की मदद, क्योंकि बाप ही बेहद का है तो हमें बेहद की मदद मिलती है। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है, तो बाप की श्रीमत है बच्चों प्रति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता मशहूर है ना, सिर्फ उसमें नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का। अब तुम जानते हो श्रीमत भगवानुवाच है ना, ये भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है, वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है सत्यनारायण की, गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की बात एक ही है। यह है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था, ये किसको भी पता नहीं है। यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है। ये पार्वती एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं थी, ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल से सारी दुनिया फंसी हुई है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। ये बुद्धि में नहीं आता कि हम ये जो बॉम्बजादी बना रहे हैं, ये तो अपना भी खून सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही है, अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जानते हो, ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पाठ है। ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। माना जो बॉम्ब आदि भी बना रहे हैं, वो भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। उनका भी पाठ है ड्रामा में, जैसा जैसा जिसका पाठ है वो बजा रहा है। आगे बाबा कहते, पत्थर बुद्धि ना हो तो ऐसे काम कर सकते हैं क्या? सारे कुल का विनाश कर रहे हैं। वंडर है ना, क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते हैं। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं।
किसको भी सहन नहीं करते। माना कोई भी बात, एक दूसरे की बात तक भी सहन नहीं करते। पावरफुल है ना। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है, पत्थर बुद्धि भी अथाह है। अभी तुम बच्चे जानते हो, विनाश काले जो बाप से विपरीत बुद्धि है, उनके लिए विनश्यंती गया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है, ये भी जानते हो। बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी, बाप ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होता नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाएं। ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आएंगे। दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे आ कैसे सकता है। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञानवान लगते हैं। वे भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, ये भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानते कि ये क्या है। कहते हैं इन्हों का तो ज्ञान ही न्यारा है। ये भी तुम समझते हो, नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। बाप कहते हैं ये राज योग तुमको और कोई सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। माना बाबा कहते ये जो राजयोग, ये पूरा ज्ञान है, ये तुमको और कोई सिखला नहीं सकेंगे, ये सिर्फ बाबा ही सिखला रहे हैं। सदगति द्वारा सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतित पावन है, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। तुम बच्चे समझते हो, हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वे कौन हैं, क्या करके गए हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु किसको भी पता नहीं है भारत पारसपुरी था। सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। कल की बात है ना। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं सिर्फ एक सतयुग को। बाबा कहते वे तो लाखों वर्ष कह देते हैं सिर्फ एक सतयुग के ही। तो 4 युग हुए, फिर तो कितने ढेर वर्ष हो जाए। तो बाबा कहते इतने वर्षों की तो बात ही नहीं है। और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही सिर्फ 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति रह ही ना सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, जानते हो। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमको स्मृति दिलाते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात है। कोई से भी पूछा जाए इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देंगे। तुम समझा सकते हो, ये तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतना समय पहले पैराडाइज था। बाप आते ही हैं भारत में, ये भी बच्चों को समझाया है। बाबा की जयंती मनाते हैं तो जरूर कुछ करने आया होगा ना। अगर बाबा की जयंती मनाते हैं तो जरूर कुछ करने आए होंगे ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाता होगा। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देते ना। अगर ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान तो देंगे ना। पतित पावन है तो पावन भी जरूर बनाएंगे। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ ना। बाबा ज्ञान क्या दे रहे हैं कि योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ ना। वह तो है हठ योगी, जो टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम मत आए तो ऐसे कर ना सको, बैठ भी ना सको। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ये कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो बैठते हैं ना। बाप तो वह भी नहीं कहते हैं।
जैसे चाहे वैसे बैठो, बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते। ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। भल कितना भी बीमार हो, पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण तन से निकल जाए। गाया जाता है ना, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। वे तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, वास्तव में है ये ज्ञान अमृत की बात। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। बाबा कहते, तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो परम धाम से, हमको छोड़कर जाते हो। बाप कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको ना अपने घर का पता है, ना आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती। जब तक आत्मा सतो प्रधान ना बने तब तक वो शांति धाम में कैसे जा सकती है। ये भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जड़जड़ीभूत हो गया है। बच्चे जानते हैं सब आत्माएं तमो प्रधान है, नई दुनिया में होती हैं सतो प्रधान। यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो ना सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। अगर आत्मा यहाँ पे पवित्र बन जाती है तो बाबा कहते फिर ठहरे नहीं, फिर एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए, शांति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते। लॉ नहीं कहता, बाप ये सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। माना बाबा कहते हैं ना कि वापस तो कोई जा नहीं सकते। चाहे शांति धाम में जाने के लिए सभी भक्ति करते हैं कि मुझे मुक्ति मिल जाए, शांति धाम में जाऊं, लेकिन बाबा कहते वापस ऐसे अकेला कोई जा नहीं सकता। लॉ नहीं है ना, बाबा आए हैं तो सबने बाबा के साथ ही जाना है। अगर जाएंगे किसी की, जैसे कहते हैं ना अभी उसने देह छोड़ी तो दोबारा उसका जन्म होना ही है। शांति धाम में एक ही बार सभी इकट्ठे ही जाएंगे बाबा के पीछे पीछे। आगे बाबा कहते बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है। अनेक धर्म है ना, तुम एक सेकंड में जान लेते हो। दुनिया में किसको भी पता नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप है। बाप कभी सर्वव्यापी थोड़ी हो सकता है। एक ही बाप है तो बाप कभी सर्वव्यापी थोड़ी हो सकता है। बड़े ते बड़ी भूल है ये। तुम समझाते भी हो, मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। बाप बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो वे जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर ही नहीं तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। तकदीर में नहीं है तो वे बैठते ही ऐसे हैं जो कुछ भी समझते नहीं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। अगर कोई नया स्टूडेंट आ गया क्लास में तो नया क्या समझेगा, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। ये अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, क्योंकि ये अविनाशी ज्ञान है। बाबा कहते इसका कभी विनाश नहीं होता है। ये भी बाप ने समझाया है। राजधानी स्थापन होती ही है ना, तो नौकर चाकर प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना, तो ऐसे भी आते हैं। कोई को तो बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाएगा, ओपिनियन भी लिखते हैं ना, आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु उस समय है मुश्किल
क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं, इतने सेंटर्स हैं, अच्छी रीति समझेंगे भी। ये भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। विनाश भी सामने देखते हैं, विनाश तो होना ही है। गवर्नमेंट कहती है जन्म कम हो, परंतु इसमें कर ही क्या सकेंगे। झाड़ की वृद्धि तो होनी है। जब तक बाप है तब तक सब धर्मों की आत्माओं को यहाँ रहना ही है। माना जब तक बाप है तब तक सभी धर्म की आत्माओं को यहाँ ही रहना है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। जब जाने का समय होगा, जब समय पूरा हो जाएगा, अभी ये 100 वर्ष का ये जो संगम युग का समय है, बाबा कहते हैं जब जाने का समय होगा, ये समय पूरा होगा, तब आत्माओं का आना बंद हो जाएगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु ये बातें कोई समझते नहीं है। बापूजी भी कहते थे ना, रावण राज्य है, हमको तो राम राज्य चाहिए। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब ये कि वह नरक में था ना। मनुष्य इतना भी समझते नहीं। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना, जरूर नरकवासी था। अभी बाबा समझाते हैं मनुष्यों की सूरत मनुष्य की है, लेकिन सीरत बंदर की है। सब गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। हम पतित हैं, पावन बनाने वाला है बाप। वह सब है भक्ति मार्ग की सीताएं, बाप है राम। किसको सीधा कहो तो मानते नहीं, राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तुम जैसे अलग दुनिया के हो गए हो ना। पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते थे, पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अभी तुम समझते हो। तुम बच्चे बेसमझ से समझदार बने हो। बाबा कहते तुम भी तो बेसमझ थे ना, अभी तुम समझदार बने हो। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप समझाते हैं इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं, तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं भल तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई बता नहीं सकता। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है ना। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। बाप का टाइटल भी है ना अविनाशी सर्जन। बाबा अविनाशी सर्जन है और हम सब आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, तभी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, इनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर स्वीट होम में लगाओ। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्वाण धाम को स्वीट होम कहा जाता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं, उनसे डरना नहीं है, पार होना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। वरदान है आज के मूल्य में हम बच्चों के प्रति। बाबा कहते पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। पहले आप के पाठ द्वारा, माना पहले आप कहना है, इसके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव।
जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं। सर्वेंट कहने से ताजधानी स्वतः बन जाते हैं। माना सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित्त बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतरकर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर उनको सीट पर बिठाएंगे तो वे उतर कर खुद उतर जाएंगे, स्वतः ही आपको बिठा देंगे। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा। इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। इसमें बाबा कहते मेहनत भी नहीं और प्राप्ति भी ज्यादा है। माना रिगार्ड जरूर करना है। रिगार्ड के बिना आप बोलो आपको रिस्पेक्ट मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पहले दूसरों को रिगार्ड दो, फिर आपके लिए रिस्पेक्ट मिल ही जानी है। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अभी तक अलग अलग फूल अपनी अपनी रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे, शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब ये संगठन की शक्ति परमात्मा प्रत्यक्षता की निमित्त बनेगी। अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब संगठन एकमत होगा तो मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। जब संगठन एकमत हो जाएगा तो मेहनत कम होगी, लेकिन सफलता जास्ती होगी। माना बाबा भी कहते हैं ना, एक मत, एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करनी है। वो कैसे होगी? पहले स्व को एक मत में लेके आना है ना, कि जो भी कोई दूसरा कहे तो उसको स्वीकार करना है, एक मत में होकर चलना है। इकट्ठे संगठन में चलेंगे तो मेहनत कम होगी और सफलता जास्ती मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं सेवाओं में भी जाना है, कोई भी कार्य करना है, चाहे आप गृहस्थी में भी हो, एक मत होकर चलो। सभी एक दूसरे की मत को एक्सेप्ट करो। अगर दूसरा कोई बात कुछ कहता है तो उसको एक्सेप्ट करने की, माना उसको मानने की अपने में हिम्मत रखो। एक दूसरे की बात को काटने में मत जाओ, एक दूसरे को बात को समझकर उसको मान के चलेंगे, तभी सारे कार्य अच्छे से होंगे और सफलता भी जास्ती मिलेगी। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।